हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार यूट्यूब चैनल टीच एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 10th NCERT साइंस, जिसका अध्याय है 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। नोटबुक पेन लेकर के बैठें और साथ ही नोट करें। माँ शारदे को नमन करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कार्बन, कार्बन किसे कहते हैं? देखो, कार्बन किसे कहते हैं? यह कार्बन एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है तथा रासायनिक प्रतीक C होता है। जैसे 128 तत्व ज्ञात हैं हमें अब तक, जिनमें से एक है कार्बन। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में कार्बन की मात्रा खनिजों के रूप में 0.02% होती है तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% होती है। सभी सजीवों तथा बहुत से निर्जीवों में कार्बन पाया जाता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है तथा इसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन में सहसंयोजी बंध की प्रकृति पाई जाती है। कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं: हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। फ्लोरीन का है C16। ये क्या है? फ्लोरीन। अब तत्व की संयोजकता क्या होती है? संयोजकता का अर्थ है किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की जो क्षमता होती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। अष्टक नियम के अनुसार किसी परमाणु के बृहत्तम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये है संयोजकता का। और देखो, कार्बन के अपरूप, मैंने कार्बन के 3 अपरूप बताए आपको: हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। किसी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण किसी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण अलग अलग परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन के 3 अपरूप होते हैं: हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर प्रत्येक कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर 3 विमाओं वाला संरचना बनाता है। देखो, C सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा कार्बन, C फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड से, फिर C सिंगल बॉन्ड, फिर C सिंगल बॉन्ड। इसे मिटाता हूं। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है तथा विद्युत का कुचालक होता है।
विद्युत का कुचालक होता है हीरा। विद्युत का क्या होता है? कुचालक। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये रहा, इस प्रकार का दिखता है ये हीरा। नंबर 2 ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है देखो, प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से, प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 अन्य कार्बन अणुओं से उसी तल में जुड़ा होता है। कार्बन अणुओं से उसी तल में जुड़ा होता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। इनमें एक आबंध द्विबंध होता है, जिससे कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। इसमें क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है। ग्रेफाइट में एक डबल बॉन्ड होता है, हीरे में सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में एक आबंध द्विबंध होता है, यानी डबल बॉन्ड होता है, जिससे कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की जो छड़ होती है वो क्या होती है? विद्युत की सुचालक। यह चिकना व फिसलनशील होता है, चिकना और फिसलनशील होता है। उदाहरण, पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, डबल बॉन्ड से कैसे जुड़ता है देखो। ये रहा डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, ये रहा, ऐसे डबल बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। ये क्या है? डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड। यानी एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखो, फ्लोरीन। सर्वप्रथम सर्वप्रथम C16 फ्लोरीन की पहचान की गई। इसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसका नाम अमेरिकी आर्किटेक्ट व डिजाइनर बकमिंस्टर मिस्टर फुलर के नाम पर रखा गया है, अमेरिकी वैज्ञानिक के नाम पर। बकमिंस्टर फुलर के नाम पर रखा गया है। संरचना कैसी होती है इसकी? फुटबॉल के समान। ये रही देखो। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, परमाणु में आबंध, यानी परमाणु में बंध कैसे जुड़ते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। कार्बन को बाहरी कोष पूर्ण करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन खोने होंगे, जिससे उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सके, उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर सके, यानी अंतिम कोष में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकें। या पॉइंट नंबर देखो नेक्स्ट, 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर C कार्बन के
पर 4 ऋणायन बन सकता है, जिससे प्रोटॉन 6 में इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन तो 6 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। यह संभव नहीं हो सकता। 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, अगर वह 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उसके पास 4 पॉजिटिव आयन आ जाएगा, जिससे नाभिक में 6 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी, ये भी असंभव है। यानी कि 4 ना तो दे सकता और ना ही ले सकता अष्टक पूर्ण करने के लिए। अतः कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर अणुओं का निर्माण करते हैं। यानी सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा जुड़ करके अणुओं का निर्माण करते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। आई बात समझ में? जैसे देखो उदाहरण में हाइड्रोजन अणु देखो, कैसे जुड़ते हैं। हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, यानी एकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं ये हाइड्रोजन दोनों एकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं सहसंयोजी बॉन्ड द्वारा। हाइड्रोजन का एक परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन का एक परमाणु। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, और 2 करने के लिए एक एक साझा करते हैं। देखो एक है एक परमाणु, और ये परमाणु हाइड्रोजन के एक और इसका भी एक, तो ये साझा करने के लिए दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेंगे इसके, जिससे इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सके। तो H2 के कितने अणु हो गए? 2 अणु। ठीक, ये क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ठीक, और ये किस प्रकार के बॉन्ड से जुड़े होते हैं? एकल बॉन्ड से। ऑक्सीजन अणु 2 परमाणुओं को मिलाकर के अणु बनता है। ऑक्सीजन का एक अणु, 2 परमाणु मिलकर के क्या बनेगा? अणु O2। कैसे? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, वन एस टू 2s2 1s2 2s2 2p4 ऑक्सीजन। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 8, 2 2 4 और 4 8। परमाणु क्रमांक 8 होता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है sp_d कोश में। तो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6,
कितने की आवश्यकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए? 2 की आवश्यकता है, यानी 2 इस पे नेगेटिव आयन है, इसलिए ये 2 परमाणु मिलकर के 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं ताकि इनका अष्टक पूर्ण हो सके, जिससे ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। यहाँ ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिससे द्विबंध यानी डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। ऑक्सीजन O2 के निर्माण में क्या होता है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े होते हैं। सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ रहे थे। एक का आदान प्रदान हो, जहाँ एक की साझेदारी हो वहाँ सिंगल बॉन्ड, और जहाँ 2 की साझेदारी हो वहाँ डबल बॉन्ड। मेथेन, मेथेन को देखो, मेथेन की क्या है, देखो प्रक्रिया मेथेन वाली। यह